हेलो स्टूडेंट, बिना टाइम बर्बाद किए मैं धर्मचंद्र राठौर वर्टेक्स करियर पॉइंट परसवाड़ा से सीधे प्रश्न पे आता हूँ। आज मेरा एक प्रश्न है 6x² माइनस 17x माइनस 14 के शून्य ज्ञात करना है। इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था। सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि मानक स्थिति में है या नहीं है। तो हम देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले देखें कि हमारा दिया हुआ जो प्रश्न है वो मानक स्थिति में है। जिन बच्चों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो समझ लें। मानक स्थिति का ये मतलब है कि आपके दिए गए प्रश्न में जो सबसे बड़ी घात वाला पद है वो पहले होना चाहिए, फिर उससे छोटी घात वाला, फिर उससे छोटी घात वाला। जैसे यहाँ 2 की घात, फिर 1 की घात, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0 की घात, ऐसा होना चाहिए। ऐसा करने के बाद सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी घात के सामने का जो गुणांक है मतलब 6 है, इस 6 का सबसे पीछे वाले में आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कितना आएगा देखें, 6 इंटू -4, तो क्या हुआ ये 84। लेकिन एक बात आपको समझना है, ये प्लस माइनस माइनस है, इस माइनस का बहुत बड़ा रोल होगा। इसलिए अब आपको मैंने क्या सिखाया था, इस 84 का क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। 2 से 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये विषम संख्या आ गया इकाई में, तो ये 2 से तो जाने से रहा। हम देखें 3 से, 3 7 21, फिर 7 एकम 7। फिर हमने आपको क्या बताया था, फिर हमने आपको ये टेक्निक बताई थी कि ये जो दिखता है, ये जितने गुणनखंड है इसमें कोई भी ना चूके, हर किसी का उपयोग करना है और आपको बनानी है 2 संख्याएं। देखिए अब मैं बनाता हूं 2 2 3 7 1। बनाने का तरीका मैंने आपको पहले बताया था। सबसे पहले यहाँ का केवल एक अंक में आपने 2 लिया और बाकी सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2 दिया 6, 6 7 42 और 42 एकम 42। 42 में 42 में आप 2 का गुणा करेंगे तो 84 आ जाएगा, ये क्लियर है। लेकिन 42 में 2 को जोड़ें या घटाएं तो ये बीच वाला पद आना चाहिए। तो 42 में 2 जोड़ते हैं तो 44 हो जाता है, 42 में 2 घटाते हैं 40 होता है। तो क्या 17 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हमने यहाँ पहला अंक लिया, बाकी को ले लिया। अब ऐसे नहीं करते, अब हम 2 अंक लेते हैं। ठीक है, चलिए चेक कीजिए। ये 2 दूनी 4 और यहाँ 3 7 से 21, 21 एकम हुआ। फिर देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 हो गया ना। लेकिन इन दोनों को जोड़ के देखो, 21 और 4 25, तो 25 है क्या यहाँ? नहीं है। घटा के देखो, 21 में 4 क्या 17 आया। इसका मतलब कि ये सही है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें क्या आया, आपका प्लस आया। इसका मतलब ये प्लस और ये क्या लेना है, आपको माइनस लेना है। ये बात क्लियर है आपको? अब देखिए, ये आपने सोच लिया, मैंने सोचने का तरीका पिछले वीडियो में सिखाया था। अब देखिए, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 6x²। ये जो है 17, आप इसको 2 भागों में तोड़ना है। 2 भाग में वही भाग छूटेंगे जो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिए हैं, यानी -4 और 20। अब -4x प्लस 21x लिख दो, या फिर आप 21 को पहले लिख सकते हैं और -4 को पीछे। इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो आंसर है तो दोनों स्थिति में सही आएगा। ठीक है, इसको लिखें। तो मैं लिखूं -4x प्लस 21x -14 जैसे का वैसा। और एक बात और समझ लिया करो, आप एक बार जरूर चेक कर लिया करो, इनको घटाकर जरूर चेक किया करो कि वास्तव में फिर से ये 17 आता है या नहीं आता। क्योंकि यदि आपने यहीं पर कुछ मिस्टेक कर दिया ना, तो फिर ऐसी स्थिति में एंड आंसर जो है वो आपका सही नहीं आने वाला है। समझे बच्चों? अब हम दबा दिखाते हैं आगे क्या करना है। ये यदि रास्ता आपने यहाँ का जो मोड़ पार कर लिया ना, फिर ज्यादा तकलीफ नहीं है। यहाँ इस अंक को चुनाव करते समय मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पे दिए गए प्रश्न को मानक स्थिति में सेट कर लेना है आपको। ठीक है, ये px के इक्वल टू है
मानक स्थिति में रखना है, जो सबसे बड़ी घात वाला पद है उसका जो गुणांक है उसका सबसे लास्ट में गुणा करना है। जैसे यहाँ 6 था, मैंने -14 में गुणा किया, 84 आया, वो भी माइनस में आया। अब 84 का मैं गुणनखंड करूंगा और गुणनखंड करने के बाद यहाँ जितने अंक आए हैं इस सबका उपयोग होना चाहिए और मैं कोई 2 अंक चुनूंगा जिनका मैं फिर से गुणा कर दूं तो -84 आ जाए 84, और यदि जोड़ू या घटा तो ये बीच का पद आ जाए। इसे मध्य पद को तोड़ने वाली विधि कहा जाता है। ये दोनों के बीच में है ना, आप उसी को तो तोड़ रहे हैं। आप देखिए 17 बीच में था, आपने इसको 2 भागों में तोड़ दिया। अब बात आती है क्या करें। अब हम देखते हैं यहाँ ये अंडरलाइन हो गया और ये अंडरलाइन, तो कितने पार्ट बन गए हमारे? 2 पार्ट बन गए। ठीक है, अब क्या करना है इसको थोड़ा ध्यान करिए। जैसे आपके पास में 6 है तो आप लिखिए 2 × 3, पूरा तोड़ दीजिए, आप डिवाइड कीजिए। x² है x × x, ठीक है। इसी तरीके से -4 है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × x, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम हटा देंगे तो इसका काम हो गया ना। आप कॉपी में यहां तक नोट करेंगे, उसके बाद मैं इसको हटा दे रहा हूं। चलिए ठीक है, देखते हैं। चलो अब हम करेंगे, जैसे कि ये प्लस है तो प्लस। अब 21 है तो 21 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 × 7 × 14 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 × 7। यानी हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और किसी स्टूडेंट को ये ना समझ आया हो कि सर आपने कैसे इसको आपने तोड़ा है, तो बच्चों देखो, जैसे 6 था ना, तो 6 में 2 2 दिया 6 3 है, तो ये देखिए क्या आया? 2 × 3 आया कि नहीं? तो देखिए हमने 2 × 3 लिख दिया। इसी तरीके से हमने 4 को, 21 को और 14 को इस टाइप से हमने तोड़ा है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा? अब ऐसी स्थिति में अब आता है हमारे पास में, आप देखिए ये 2 का जो आप पेयर बनाते हैं, इस पेयर में क्या कोई उभयनिष्ठ है? देखते हैं। तो देखिए यहां पर 2 कॉमन है, ये आप देखें x भी कॉमन है, दोनों में 2 है, दोनों में x, और कुछ है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब ये 2x और 2x, तो क्या कॉमन निकाला मैंने? 2x। क्या बच रहा है? गौर से देखिए तो जरा, 3x माइनस, और ये क्या है? 2। क्लियर है? अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इस ओर देखें, इसमें क्या कॉमन है आपके पास में? 7 कॉमन है। तो ऐसी स्थिति में हम निकालेंगे इसमें क्या कॉमन? 7। क्या बच रहा है आप देखिए तो 3x माइनस 2, जो कॉमन निकला है वो वहां से हटा देना है हमें। अब इस पूरे को यदि हम देखते हैं, तो इस पूरे में देखें तो ये पार्ट और इसका ये पार्ट दोनों क्या है? कॉमन। अगर ये दोनों कॉमन है तो इसको उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो हमने इसे ठीक और इसे ठीक लाया, गाड़ी में बैठाला और बाहर। कैसे बाहर आ? 3x माइनस 2, दोनों डब्बों को बाहर कर लिया। इसमें जो भी लिखा था वो हमने बाहर कर लिया है। अब क्या बच रहा है आप देखें, 2x प्लस 7, ये आपके गुणनखंड हो गए। और गुणनखंड होने के बाद इसके शून्य लाना, ये तो बहुत आसान काम है ना? आप सभी को पता है ना कि करके बताएं। चलिए एक बार हम कर देते हैं। हो सकता है कोई नया स्टूडेंट पुराने वीडियो न देखा हो, डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा हो, तो उसे भी ये बात समझ आ जाना चाहिए। चलिए नोट कीजिए। देखिए, शून्य हेतु हम ये जानते हैं कि px इज इक्वल टू क्या है आपके पास में? 3x माइनस 2 और 2x प्लस 7। ये क्या होगा? 0। और यदि वो 0 होगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और लिखा जा सकता है
2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 2, इस 2 का हमने पक्षांतर किया, माइनस था, प्लस हुआ वहां जाके, x इज इक्वल टू 2/3। एक शून्य ये हुआ, और दूसरा हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 0, ये प्लस 7 है, पक्षांतर होगा -7, 2x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/2। तो इसके दो शून्य आंसर लिखेंगे, दिए गए बहुपद के दो शून्य 2/3 और -7/2 हैं, ये आप लिख लेंगे आंसर। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं जो आपको बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं। अब मैं आपको ये 3 होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, ये होमवर्क है 12x² प्लस px माइनस 3, 4√3x² प्लस 4 माइनस √3 x माइनस 1, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ये 3 है, और इन तीनों में आपको शून्य ज्ञात करने हैं। आप सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर, जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन अब तक व्हाट्सएप से मुझसे नहीं जुड़े हैं, उनके लिए मैंने ये व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस पर मुझे हाय हेलो एक मैसेज, और हमने एक लिंक भी तैयार की है, उस लिंक को टच करके डायरेक्ट आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और कल मैं अब आपको बताने जाऊंगा कि एक बहुपद का शून्य ज्ञात किया है। बहुपद है तो शून्य ज्ञात करना, फिर मैं आपको बताऊंगा यदि शून्य दिए हैं तो बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। और इसके साथ ही अब हम आएंगे आपके बुक में जो एक्सरसाइज दी है, उस एक्सरसाइज को हम लाइन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप अपनी कॉपी नोटबुक बना लिए होंगे। ठीक है, और मुझे 4-5 बच्चों ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अभी तक भेजा है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ सॉल्व करवाऊंगा, और जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो कुछ सॉल्व डायरेक्ट यूट्यूब के माध्यम से नहीं, बल्कि डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से आपको आएंगे। ठीक है, जो छोटे छोटे सॉल्व है वो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको आएंगे, जो कुछ बड़े सॉल्व होंगे वो यहाँ आएंगे। अब मैं नेक्स्ट सेशन में लेके आ रहा हूँ बहुपद कैसे बनाएंगे, और साथ ही साथ हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे, और ये सारा काम होगा हमारा कल।